इसमें लास्ट टॉपिक रह गया है डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ ग्रेटिंग। तो जैसे कि अभी हमने देखा था, वी से दैट दिस a plus b is a grating element और a plus b is it is the number of suppose in 1 inch we have a how many number of this n is the total number of lines on this one, and here this one is the size of this width of this diffraction grating. Okay, this n then means n means the total, the number of lines पर सेंटीमीटर, यहाँ से आपका निकल आता है दिस इज इक्वल टू 1/a plus b। ठीक है, ये आ गया आपका a plus b is this one if in 1 centimeter if we have an n number of lines on this diffraction grating, तो a plus b grating element इतना आ जाएगा एंड नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर आपका ये निकल आएगा, या पर इंचेज आपको निकालना है तो ये पर इंचेज आपका आ जाएगा। अब हमने निकालना है डिस्पर्सिव पावर। तो अगेन डिस्पर्सिव पावर क्या होती है आपको पता है, डिस्पर्सिव पावर इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ ग्रेटिंग, dispersive power of a grating is Z। अगर मैं इसे dispersive power of grating, this is defined as the ratio of difference of angle of, यहाँ पे मैं लिखूं the difference of angle of diffraction of any two neighboring spectral lines to the difference of wavelength between any two spectral lines, between two neighboring spectral lines। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं दिस इज नोन एज द d theta, the angular separation between angular difference is d lambda। This is the dispersive power of this diffraction grating। Then we know that from principle, अभी हमने जो डिस्कस किया था, from the principal maxima equation we know that a plus b sin theta equal to n lambda। If I differentiate this equation with then this one is a plus b cos theta d theta equal to n d lambda, or d theta upon d lambda equal to this will be n divided by a plus b cos theta। ओके, a plus b cos theta, एंड अभी हमने यहाँ पे निकाला था इससे पहले n, कैपिटल n हो रहे हैं, तो दिस इज n डैश इक्वल टू a plus b, दिस वन इज द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट सेंटीमीटर पर यूनिट लेंथ जो भी हम ले रहे हैं वो आपकी निकल के आ रही हैं। एंड हियर दिस n इज द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, दो चीजें अलग हैं। n इज द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम एंड कैपिटल N इज द दिस वन। तो यहाँ से d थीटा अपॉन d लैम्डा आपका निकल आ गया क्या, दिस इज द स्मॉल n कैपिटल N, दिस वन इज cos theta। दिस इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ दिस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अगेन आप देख रहे हैं डी थीटा अपॉन दिस वन इज डिपेंड्स ऑन n
N is the order of spectrum, N dash, and this is the number of lines per centimeter, and the angle of diffraction of nth order principal maxima of wavelength lambda. ठीक है, ये 3 चीजों पे ये डिपेंड कर रहा है. यहाँ से आप देख रहे हैं डिफ्रैक्शन रेट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, नंबर ऑफ ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा. यानी कि आप कह सकते हैं एंगुलर स्पेसिंग ऑफ एनी 2 स्पेक्ट्रल लाइन इज डबल if this angular spacing is double, when n is double, its order of spectrum is double, तो आपका एंगुलर स्पेसिंग भी आपकी उसी के अकॉर्डिंग आपकी चेंज हो जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस व्हेन cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 आती है. फॉर दिस मैक्सिमम व्हेन दिस cos थीटा इज मैक्सिमम, दिस मीन्स डी थीटा अपॉन डी थीटा शुड बी, इसकी क्या आएंगी, मिनिमम वैल्यू होगी. और cos थीटा की वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 वैल्यू जा रही है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं. तो यहाँ से डी थीटा अपॉन डी लैम्डा आपका आ गया, दिस इज n एंड s, अप्रॉक्सीमेटली वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है. ठीक हो गया. ये आपका दिस वन. फिर अगेन इफ वी टेक द अभी एंगुलर स्पेसिंग हम ये ले रहे हैं. इफ वी टेक द लीनियर स्पेसिंग बिटवीन टू स्पेक्ट्रल लाइंस of wavelength lambda and lambda plus d lambda, if this the linear spacing between these two wavelength is dx and and this spacing is on the dx is the is in the focal plane of the telescope, objective or photographic plate. This means dx equal to f d theta, where f is the focal length of this is the focal length of the objective of this telescope. This means dx upon d lambda equal to, आप लिख सकते हैं d lambda से डिवाइड कर रही हूँ मैं f d theta upon d lambda, और dx upon d lambda equal to f, this one is n and dash upon cos theta. तो ये देख रहे हैं आप, दिस इज द लीनियर डिस्पर्सन फॉर द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. ये एंगुलर डिफ्रैक्शन आपका आ जाता है, दिस इज अपॉन cos theta. If you take this cos theta is constant 1. This mean, and this is the linear dispersive power of this one. This is very useful in studying the photographs of the spectrum. अब यहाँ पे देख रहे हैं डिस्पर्सिव पावर की. जब हम बात करते हैं तो आपने डिस्पर्सिव पावर आपने पढ़ी होगी प्रिज्म की. देखते हैं आप, प्रिज्म भी आपका क्या देता है, आपको डिस्पर्सन देता है. उसी तरह का डिस्पर्सन कुछ हमें यहाँ पे मिल रहा है ग्रेटिंग के थ्रू. तो 2 तरह के हमारे यहाँ पे डिस्पर्सन मिले हैं, तो इनको हम थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है. नंबर फर्स्ट, आपको पता है द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑब्टेन्ड बाय, अभी हमने देखा था कि हमारे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में प्रिंसिपल सेंट्रल मैक्सिमा आया, उसके बाद आपका मैक्सिमा का यहाँ पे ऑर्डर आपको आ रहा था मैक्सिमा ऑर्डर. तो यहाँ पे आपके डिफरेंट आपके सेंट्रल के दोनों मैक्सिमम के दोनों ओर आपको क्या मिलेंगे, कुछ स्पेक्ट्रम ऑर्डर मिलते हैं. बट आपको पता है प्रिज्म में सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रम ऑर्डर आपको मिलता है. इसी तरह से दूसरी चीज होगी, दूसरा अगर हम देखते हैं द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेटिंग इज कंपैरेटिवली पुअर देन दोज ऑफ प्रिज्म. प्रिज्म के कंपैरिजन में इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो लेस होती है.
इसी तरह से आप निकालते हैं थर्ड। अगर हम इनका कंपैरिजन देखें बाय नोइंग द डिफ्रैक्शन एलिमेंट, इफ अगर हमें डिफ्रैक्शन एलिमेंट ए प्लस बी पता है, देन डिफ्रैक्टिंग एंगल निकालते हैं। तो डिफ्रैक्टिंग एंगल काफ़ी एक्यूरेटली हम लोग मेजर करते हैं। ये प्रैक्टिकली भी आप देखेंगे कि डिफ्रैक्टिंग एंगल सेंट्रल से यहाँ जो आपके स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हुए हम लोग करते हैं। तो ये जो मेजरमेंट होता है ये काफ़ी एग्जैक्ट आपका जो स्पेक्ट्रल डेविएशन होता है ये हम डिफ्रैक्ट एंगल काफ़ी एक्यूरेटली हम लोग मेजर करते हैं। बट इन द केस ऑफ प्रिज्म द एंगल ऑफ डेविएशन इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, है ना। यहाँ पे ये डिपेंड कर रही है वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द केस ऑफ ग्रेटिंग, बट वहाँ पे डिपेंड नहीं करने से क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन इज डिपेंड्स इन द केस ऑफ प्रिज्म द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द refractive index of the material of the prism and which is also depends on the wavelength of the light। तो यहाँ पे आप जो एग्जैक्ट फिगर है वो आपको प्रिज्म के केस में आपको नहीं मिलती है। थर्ड वन इज थर्ड नहीं, आई थिंक फोर्थ आपका चल रहा है विद ग्रेटिंग, दोनों में डिफरेंस है। द डिफ्रैक्शन एंगल फॉर, अगर हम देखें क्योंकि दो एंड की बात करें, वॉयलेट एंड दिस वन, द डिफ्रैक्शन एंगल फॉर वॉयलेट in this one and the diffraction angle the diffraction angle for violet and is less than the diffraction angle than red light, red color, okay। or in the case of in the case of this prism we know that the diffraction angle for violet is greater than the diffraction क्या कहें इसको, deviation, not a diffraction, deviation for violet is greater than the deviation for a red color, okay। this is the deviation D for this one is greater than the violet than the red color। तो ये जस्ट अपोजिट है आपके ऑर्डर आ रहा है, यहाँ डिफ्रैक्शन है एंड हियर इज द डेविएशन, ओके। डेविएशन इज दिस वन, ये भी जस्ट अपोजिट ऑर्डर आपका आ रहा है। एंड द इंटेंसिटी ऑफ, आप देख रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर ग्रेटिंग इज मच लेस देन द प्रिज्म। आपने प्रिज्म में देखा होगा कि आपको एक और स्पेक्ट्रल लाइन है, यानी कि जितनी भी रे है वो एक और ट्रांसफर हो जा रही है। बट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आपका क्या है कि एनर्जी क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा के पास जा रही है सबसे ज्यादा, एंड रेस्ट पार्ट आपकी क्या हो रही है, दोनों में डिवाइड हो जा रही है ना। तो इस तरह से यानी कि एनर्जी का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो भी इंसिडेंट एनर्जी है वो आपकी डिफरेंट ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, जबकि प्रिज्म में ऐसा नहीं है। तो जाहिर है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो होती है स्पेक्ट्रल लाइंस वो होती हैं लो इंटेंसिटी की, आपको दिखाई देती हैं। डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग अगर हम देखते हैं, दिस इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला है एन डैश अपॉन कॉस थीटा। अगेन आप देख रहे हैं अगेन आप देख रहे हैं कि दिस वन डिस्पर्सिव पावर की इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि द स्पेक्ट्रम फॉर दिस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज सेड टू बी रेशनल, बिकॉज इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से होता है, एंड द डिफ्रैक्शन and in the case of refractive index of material of prism changes very rapidly from violet and then the red end of the spectrum, because the dispersive power आपको पता है कि इस केस में क्योंकि ये डिपेंड, आप देख रहे हैं डिस्पर्सिव पावर सिर्फ इन पे डिपेंड कर रहा है, स्पेक्ट्रम ऑर्डर पे, दिस पे, है ना। ये कहीं पे इसके लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये क्या है कि बहुत रेशनल आपका होता है। बट प्रिज्म में आप देखते हैं डिस्पर्सिव
डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म इज डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1 होता है। तो ये डिपेंड कर किस पे रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आपका पे डिपेंड करता है। तो जाहिर है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, वॉलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका रेड से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे होगा क्या कि इसकी डिस्पर्सिव पावर भी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। यानी कि जो डिस्पर्सिव पावर क्या हो रही है आपकी, वॉलेट एंड रेड एंड में आपकी क्या होगी, अलग होगी। तो जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या है आपका, इरेशनल स्पेक्ट्रम हम लोग इसे बोलते हैं। दिस इज द इरेशनल स्पेक्ट्रम for this by this prism, and this type of this is known as the rational spectrum. Okay, तो ये तो आपकी हो गई। अगेन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, अगर हम यहाँ पे एक और कंपैरिजन देखते हैं, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज n. Here again n is the order of this one, and as the number of total lines, and the resolving power of prism is, this is the t d mu upon d lambda. Here t is the base of this prism. ओके, तो आप देख रहे हैं डी म्यू अपॉन डी लैम्डा क्या है आपका, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द वेवलेंथ। इसमें रिजॉल्विंग पावर ऑफ दिस ग्रेटिंग इज मच हायर देन द प्रिज्म, बिकॉज द स्पेक्ट्रल लाइंस आप देख रहे हैं इसकी ये, तो ये रिजॉल्विंग पावर के रिस्पेक्ट में हम इसे प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब है कि दिस वन रिजॉल्विंग पावर मीन्स कि द सेम टू नियर बाय स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर बेटर रिजॉल्व विद ग्रेटिंग देन द प्रिज्म, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर आप आगे देखेंगे कि रिजॉल्विंग पावर मीन्स कि टू बहुत ही दूर कोई रखी हुई दो आपकी बहुत पास की जो भी लाइंस होती हैं उनको कितना रिजॉल्व आपका कर पा रहा है, कितना दूर दूर आपको दिखा पाता है, वही उसकी रिजॉल्विंग पावर है। लास्टली आपको पता है सबसे बड़ी चीज कि द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट ग्रेटिंग आर आइडेंटिकल बिकॉज डिस्पर्सिव पावर इज डज एंड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द ग्रेटिंग, है ना। बट द स्पेक्ट्रा अभी यहाँ पे हमने देखा है, बट द डिस्पर्सिव पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ दिस प्रिज्म इज डिपेंड्स ऑन द refractive index on this refractive index of the material of this prism. So the different prism have the different dispersive power and resolving power because it depends on the material of the prism. तो ये इन दोनों का कंपैरिजन है।